अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि फ़्रॉक की बॉडी किस तरह से कटिंग होती है। मैंने आपको सिंपल पेटी के बारे में बताया था और राउंड पेटी के बारे में बताया था। तो आज हम सीखेंगे इसकी सिंपल जो घेर होता है उसके बारे में, किस तरह से हमें उसकी चौड़ाई रखनी है, लंबाई रखनी है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, और किस तरह से उसमें चुनटे डाल सकते हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी बॉडी की जो चौड़ाई है उसकी मेजरमेंट कर लेंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ रही है, वो आ रही है 13 इंच, जबकि जो हमने इसकी घेर की चौड़ाई रखनी होगी वो उसकी डबल लेंथ में रखनी होगी। तो यहाँ पर मैंने जो पीस कट करके निकाला है वो निकाला है मैंने 26 इंच का। तो यहाँ पर फैब्रिक आपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग और चौड़ाई आपने हमेशा से डबल लेनी है ताकि हमारी गैदरिंग बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप 1 बाय 1 यहाँ पर गैदर करना। तो आपने हाफ इंच के हिसाब से आपने यहाँ पर गैदर डालते जाना है और पेन की मदद से इसको सिक्योर करते जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सारी जो यहाँ पर गैदर्स हैं इसको पिन से मैंने सिक्योर कर दिया। हाफ़ मैंने डन कर लिए। इस तरह से आप पूरी कंप्लीट करने के बाद हम इसको बॉडी से अटैच कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो सारी जो इसकी चुन्नटें हैं वो आप राइट साइड से भी ले सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी। तो ये हमारी डन हो चुकी है। तो ये सिंपल बॉडी पे मैंने आपको बताई है। आप इसको अटैच करने के लिए सिंपल बॉडी पे भी अटैच कर सकते हैं, और जो मैंने आपको राउंड बॉडी की कटिंग बताई थी हम उस पर भी इसको यहाँ से अटैच करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला फ्रॉक की घेर की कटिंग किस तरह से होती है, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने उसी तरीके से यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में 13 का और चौड़ाई पर हमने ले लिया है इसका 26 इंच का। तो ये था ओपन एरिया और वो था उसका फोल्डेड एरिया। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, इसकी लेंथ भी हमने रख ली है यहाँ पर 13 इंच की। तो अब मैं आपको बताऊँगी इसको किस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको। ये हमारी फोल्डेड साइड है और हमारी ओपन साइड है। तो जहाँ से हमारी फोल्डेड साइड होगी वहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसकी शेप जो होगी वो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में होगी। यहाँ से हमारी लेंथ आ जाएगी और सबसे पहले हम यहाँ से जो है इसकी कमर की यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे जो कि हमारी बॉडी में अटैच होगी। तो सबसे पहले हम बॉडी की जो है मेजरमेंट कर लेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी है। जो उसकी टोटल चौड़ाई होगी उसका चौथाई हिस्सा हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई इसकी थी 13 इंच की। तो इस तरह से मैंने आपको मेरी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम अपने इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो जाकर वो लाजमी विज़िट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इंची टेप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर आपको करने में आसानी हुई। तो यहाँ पर हमने जो चौथाई हिस्सा निकाला था उसका हम यहाँ पर अब एक निशान मार्क लगा देंगे और नोक की जाने से हम यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। तो राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर हम इसकी कमर की कटिंग निकाल देंगे। कटिंग डन हो चुकी है हमारी। अब हम जो इसकी टोटल लेंथ है पर मैं आपको बताऊंगी 2 तरह की कटिंग। जो इसकी टोटल लेंथ होगी वो किस तरह से कट करके निकालेंगे, और अगर हमारी लेंथ ज़्यादा है और हमारे पास जो है वो फैब्रिक कम है तो किस तरह से हम अब इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर राउंड में निशान लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने मार्किंग रखी है 11 इंच की। इस तरह से हम अपने कमर के पास से इंच टेप को होल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर हम 11 इंच का मार्क लगाते जाएंगे। ये सारे मार्क कंप्लीट कर लिए। और अगर अब हमें इसकी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से इसी तरीके से हमने अब इसको कमर के पास से होल्ड करना है और जो हमारे पास कटिंग आती है उसी को हम कटिंग को वहाँ पर इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लेंथ ले ली है 12 इंच की। इसी तरीके से हमने कमर के पास इंच टेप को होल्ड करते जाना है और 12 इंच का मार्क लगाते जाना है। उसके बाद जो हम यहाँ पर इसको कटिंग करके निकाल लेंगे इस पीस को। इस पीस को निकालने के बाद यहाँ पर जो हमारा लेंथ में कम आ रहा है इसको यहाँ से हम हाफ इंच का ऊपर रखने के बाद, हाफ इंच ऊपर हम इसलिए रखेंगे वो हमारा होगा सिलाई का मार्जिन, और इस तरीके से इसको हम ऊपर रखेंगे और
यहाँ पर हम इसको पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमें यहाँ पर मार्किंग करने में आसानी हो। तो फिर से हमने कमर के पास से अपना यहाँ पर नीचे स्टेप रखा और यहाँ पर हमने 12 इंच का मार्क लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कितना इजी वे हो गया कि अगर आपके पास कपड़ा कम हो और आपकी लेंथ ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम कॉर्नर्स में इसके इस तरह से पीस कर करके लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसका ओपन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से है ये। ओपन करने के बाद जो हमारा ये हमारा डबल फोल्ड में और ये हमारा आ जाता है सिंगल फोल्ड में। तो यहाँ से हम इसको बॉडी को अटैच करेंगे। किस तरह से कितने प्यारे यहाँ पर इस तरह से फॉल आ जाएंगे नीचे की तरफ। और जो हमारे पास कटिंग यहाँ पर हमने कट करके निकाली है इसको हम यहाँ पर इसके कॉर्नर में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारा हमारा फॉल डन हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया आप स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको कटिंग करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस घेर को हम सिंपल बॉडी पे भी अटैच कर सकते हैं और राउंड बॉडी पर भी अटैच कर सकते हैं। तो कम कपड़े में किस तरह से आप अपने घेर को ज़्यादा बनाएं, ये थी कुछ छोटी छोटी बेसिक्स ट्रिक्स जो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।